जब भी हम किसी से प्यार करते तो हम उसके साथ अच्छी मेमोरी बनाना पसंद करते, उसको अपनी यादों में हर वक्त याद किया करते। लेकिन जब वो मर जाए तो फिर क्या हम उसकी यादों के सहारे जिंदा रह सकते? यही बात हमें इस मूवी में सीखने को मिलेगी। मूवी की स्टार्टिंग हिरोको नाम की एक लड़की से होती। इसका फियोंसे 2 साल पहले ही माउंटेन क्लाइंबिंग करते वक्त गिरकर मर गया। फियोंसे का नाम फूजी इत्सुकी। हिरोको अपने फियोंसे के ग्रेव के पास आकर प्रे करते हुए इत्सुकी के घर में आती। वहाँ पर उसे इत्सुकी का स्कूल ईयरबुक मिलता। इत्सुकी पहले ओतारू नाम के सिटी में रहा करता था, तो जहाँ पर घर था अब वहाँ पर हाईवे बना दिया गया। हिरोको को ईयरबुक में इत्सुकी का पुराना एड्रेस मिलता। ओतारू सिटी में हिरोको जैसी एक और लड़की को दिखाया जाता जिसका नाम फ्यूजी इत्सुकी है। इसको बहुत सर्दी हुई होती। यहाँ पर ना दो इत्सुकी है, तो मैं फीमेल वाली इत्सुकी को फीमेल कहकर पुकारूंगी और मेल वाली इत्सुकी को मेल इत्सुकी। तो फीमेल वाली इत्सुकी को हम देखते हैं जो इत्सुकी के पास पोस्टमैन आकर लेटर देता। इत्सुकी लेटर को रीड करती जो कि हिरोको नाम की लड़की ने सेंड किया। ये जो लड़की है ये वही हिरोको है जिसे हम स्टार्टिंग में देखे थे। हिरोको कोबे नाम की सिटी में रहा करती, तो इत्सुकी लेटर देखकर कहने लगती, मैं तो हिरोको नाम की लड़की को जानती तक नहीं, तो ये फिर क्यों मुझे लेटर पोस्ट की? इत्सुकी यहाँ पर ना हिरोको कौन है इसे जानने के लिए इत्सुकी के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होने लगती। वो हिरोको को एक लेटर लिख देती। एक्चुअली में हिरोको जिस इत्सुकी को लेटर लिखी उसके घर ना जाकर, क्योंकि वहाँ पर हाईवे बन गया, तो वहाँ पर ना जाकर इत्सुकी के पास लेटर आया। क्योंकि दोनों का नाम सेम है तो पोस्टमैन फीमेल वाली इत्सुकी समझकर इसे लेटर दिया। हिरोको इत्सुकी का लेटर रीड करते हुए अकीबो को दिखाती है। अकीबो इत्सुकी के साथ क्लाइंबिंग किया करता था बट एक्सीडेंट के बाद क्लाइंब करना छोड़ दिया। हिरोको लेटर दिखाते हुए कहती, मैं इत्सुकी को एक लेटर लिखी थी, उतारू में उसका घर था, अब हाईवे बन गया तो मैंने लेटर लिख दिए जस्ट दिली सुकून के लिए। लेकिन इत्सुकी मर चुका है तो फिर इत्सुकी के नाम से मेरा लेटर का रिप्लाई कैसे आया? शायद ये हेवन की तरफ से आया होगा। अकीबा हिरोको को पसंद करता है तो अकीबा हिरोको से कहता, तुम इत्सुकी को भूल जाओ, वो नहीं आने वाला क्योंकि वो मर चुका है। वो वहाँ पर चले गया जहाँ से कोई नहीं आ सकता। ये लेटर एक स्पैम लेटर है तो उसे भुला देना ही सबसे बेहतर तरीका है। ये कहते हुए अकीबो हिरोको को किस करता। हिरोको अभी भी अपने माइंड से इत्सुकी को भुला नहीं पाती क्योंकि इत्सुकी के लिए अभी भी फीलिंग रखा करती। और जब ये इत्सुकी के नाम से लेटर आया तो वो मेल वाला इत्सुकी समझकर बात करने लगी क्योंकि उसको खुशी मिलती। कई बार दोनों इस तरह से बात किया करती। फीमेल इत्सुकी फाइनली पूछ लेती कि तुम कौन हो, तुम मुझे लेटर क्यों लिखा करती। जब ये लेटर हिरोको और अकीबा रीड करता है तो उन दोनों के अंदर भी इस लेटर को लेकर सवाल उठती। जिसको हिरोको जाना करती वो मर चुका और उसके घर के जगह पर हाईवे बन गया, तो फिर लेटर का रिप्लाई कौन दिया करता। हिरोको इत्सुकी से आईडी प्रूफ मांगती कि अगर तुम फूजी इत्सुकी हो तो तुम अपना कुछ प्रूफ दो। तो इत्सुकी अपना आईडी प्रूफ का कॉपी निकालकर हिरोको को देती। अकीबा देखकर हंसने लगता क्योंकि जिस इत्सुकी को हिरोको जानती थी वो एक लड़का था बट ये एक लड़की निकली। हिरोको सैड नजर आती क्योंकि इत्सुकी जवाब में प्रूफ देते हुए दोबारा बात करने को मना करती। हिरोको इसे लेकर सैड हो जाती क्योंकि वो बिलीव करना चाहती थी कि ये लेटर उसका इत्सुकी भेजा करता बट एक्चुअली में कुछ और ही था। लेटर इत्सुकी नाम की एक लड़की भेजा करती। अकीबा कहता, मेरा एक दोस्त उतारू में रहा करता, मैं मिलने जाने वाला हूँ तो तुम भी चलो, हम इसी बहाने फीमेल इत्सुकी से मिल सकते। हिरोको मना करने लगती कि मुझे नहीं जाना, ये इत्सुकी कौन है, कैसी दिखती, मुझे नहीं जानना। अकीबा को बुरा लगता क्योंकि वो हिरोको को काफी सालों से पसंद किया करता बट इसके बावजूद हिरोको कभी अकीबा को पसंद नहीं कर पाई। मेल इत्सुकी मर गया बट इसके बावजूद हिरोको इत्सुकी को नहीं भुला पाई। तो बातों बातों में हिरोको उतारू जाने के लिए तैयार हो जाती। कुछ दिनों बाद इत्सुकी को हम देखते हैं जिसका सर्दी अभी तक ठीक नहीं होता। इत्सुकी अपने फैमिली के साथ नए घर देखने के लिए जा रही होती बट माँ इत्सुकी को हॉस्पिटल छोड़कर चले जाती। इत्सुकी ना चाहते हुए अब डॉक्टर से उसे दिखाना पड़ता। वहीं हिरोको अकीबा के साथ उतारू आ चुकी मेल वाली इत्सुकी के घर के पास आती जहाँ पर अब हाईवे बन गया। हिरोको फीमेल वाली इत्सुकी से मिलने के लिए उसके घर पर आती जहाँ पर उसे पता चलता इत्सुकी बाहर गई। दोनों घर के बाहर इत्सुकी का वेट करने लगती। हिरोको इत्सुकी से मुलाकात करने से डर रही होती, उसके सवालों का जवाब देने से डर रही होती। तो हिरोको एक लेटर के जरिए अपनी दिल की बात बताती। लिखा होता, माफ करना, मैं जिस इत्सुकी का लेटर लिख रही थी वो तुम नहीं,
मेरा इत्सुकी तो एक लड़का था जिसे मैं पसंद करती थी। हम दोनों का शादी होने वाला था बट कुछ वजह से नहीं हो पाया। मैं तुमसे मिलने के लिए उतारू आई और पता भी है मैं ये लेटर तुम्हारे घर के बाहर लिख रही। हीरो को लेटर में एक सच नहीं बताती, जैसे कि उसका इत्सुकी मर चुका इस बारे में नहीं बताती। हीरो को लेटर को मेल बॉक्स में रखकर अकीबा के साथ वहां से जाने लगती। सामने से लाल टैक्सी को आते हुए देखते जिसमें इत्सुकी बैठी होती। टैक्सी इत्सुकी को घर तक ड्रॉप करते हुए अपने नेक्स्ट पैसेंजर को पिक करता। ड्राइवर हिरोको को देखकर कहता, अरे आप तो वही पैसेंजर की तरह दिख रही जिसे मैं अभी अभी ड्रॉप किया। वही इत्सुकी लेटर रीड कर रही होती, रिप्लाई देती, हिरोको जो तुमने लेटर में लिखे सेम नाम की फूजी इत्सुकी को मैं ऑलरेडी जानती हूँ। हम दोनों जूनियर हाई स्कूल में एक साथ पढ़ा करते थे, बट जिसे मैं जानती हूँ वो तुम्हारा वाला है या नहीं ये नहीं पता। इत्सुकी लेटर कंप्लीट करते हुए मेल बॉक्स में रखती, हीरो को इत्सुकी को लेटर बॉक्स में रखते हुए देखती। हीरो को आवाज भी देती बट इत्सुकी जैसे ही टर्न होती तो समझ नहीं पाती कौन आवाज दिया। हीरो को कह भी नहीं पाती कि वही हीरो को है जिससे इत्सुकी लेटर के जरिए बात किया करती। इसके बाद हीरो को मेल इत्सुकी के माँ से मिलने के लिए आती और वहाँ पर ईयरबुक निकालकर फीमेल इत्सुकी को खोजने लगती और मिल भी जाती। फीमेल इत्सुकी देखने में बिल्कुल हीरो को जैसी थी। हीरो को समझ जाती मेल इत्सुकी हिरोको को क्यों चूज किया, क्योंकि हीरो को फीमेल इत्सुकी की तरह ही दिखाई देती। इत्सुकी हमेशा से फीमेल इत्सुकी को पसंद किया करता था। हीरो को पूछती, क्या ये लड़की मेरी जैसी दिख रही? माँ हाँ कहती। इत्सुकी क्या सोच रही इस बारे में माँ को बताती तो माँ कहती, मेरा बेटा सच में बहुत ही लकी है जिसको तुम जैसी लड़की मिली। तुम आज तक मेरे बेटे को पसंद करती आई। दोनों ये कहते हुए रोने लगती। हीरो को इत्सुकी को लेटर पोस्ट करती। हीरो को कहती, शायद मेरा वाला इत्सुकी तुम्हारे क्लासमेट था। तुम बुरा ना मानो, क्या तुम इत्सुकी के बारे में कुछ बता सकती? मैं जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह का पर्सन था। इत्सुकी बताती, हम दोनों का नाम सेम रहने की वजह से हमेशा सब कपल कहकर चिढ़ाया करते, हमेशा मजाक उड़ाते, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगे, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते। हम दोनों एक दूसरे को ना पसंद करते। मैं सोची कि हम दोनों एक दूसरे को बस एक साल के लिए झेलने वाले, बट ना चाहते हुए 3 साल क्लासमेट रहना पड़ा। एक दिन स्कूल लाइब्रेरियन का हेड के लिए इलेक्शन हुआ। सबने हम दोनों को वोट दिया और स्कूल लाइब्रेरी का हेड बना दिया गया। मैं इस बात को लेकर रोने लगी। पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया, सबको वो मानने लगा, बट क्या फायदा, हमें तो ये ड्यूटी करना पड़ा। वो एक भी काम नहीं किया करता, सब काम मुझे करना पड़ता। वो हर वक्त बुक रीड किया करता, वो भी बोरिंग बुक। पूछे जाने पर इत्सुकी कहता, मैं ये बुक रीड नहीं करता, मैं बस अपना नाम इस बुक में लिखना चाहता हूँ। हीरो को ये सब बात सुनकर कहती, मैं जिस इत्सुकी को जाना करती वो इस तरह का तो बिल्कुल भी नहीं था, ये तो अलग इत्सुकी है। फीमेल इत्सुकी बताती, एक दिन हमारा आंसर शीट एक्सचेंज हो गया। मैं क्लास में अपना आंसर शीट नहीं ले पाई क्योंकि सब देखते तो सब मजाक उड़ाते। तो मैंने स्कूल के बाद पार्किंग एरिया में इत्सुकी का वेट किए। इत्सुकी अपना पुराना आंसर शीट हिरोको को सेंड करती। हिरोको पूछती, क्या मेल इत्सुकी स्कूल टाइम में किसी को पसंद किया करता था? कोई तो होगा ना। इत्सुकी बताती, उसके जैसे लड़के को कोई पसंद करे ये तो हो ही नहीं सकता, उसे सब पसंद करते थे। एक लड़की थी जो उसको पसंद किया करती थी, बट मेल इत्सुकी बहुत ही रूडली वे में रिजेक्ट कर दिया। वो बिल्कुल अनफ्रेंडली टाइप का पर्सन था। वहीं अकीबा हिरोको को माउंटेन के पास चलने को कहता जहां पर मेल इत्सुकी का डेट हुआ। हिरोको जाने के लिए तैयार नहीं होती, बट अकीबा चलने को कहता क्योंकि अगर साथ चली तो इत्सुकी को भुलाने में हेल्प होगा। फीमेल इत्सुकी लेटर लिखती, एक दिन हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स होने वाला था। मेल इत्सुकी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसके पाँव में फ्रैक्चर आ गई। पाँव में चोट लगने के बावजूद भी वो रेस किया, बट रेस के दौरान इत्सुकी गिर गया और उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हीरो को इस बार लेटर में लिखती, इत्सुकी क्या तुम वही ग्राउंड को फोटो ले सकती जहाँ पर मेल इत्सुकी रेस किया करता था? हीरो को साथ ही में एक कैमरा भेजती। इत्सुकी कैमरा लेते हुए स्कूल ग्राउंड के पास आकर बहुत से फोटो लेती। इत्सुकी क्लासरूम का भी फोटो लेती। इसी दौरान टीचर से मुलाकात होती जो उस वक्त इत्सुकी के क्लास टीचर हुआ करती थी। दोनों में बहुत सी बातें होती। टीचर इत्सुकी को लाइब्रेरी में लेकर आती जहाँ पर बच्चे इत्सुकी को देखकर जब उसे पता चलता है कि ये फूजी इत्सुकी है तो वो सब देखकर हंसने लगते और बताते, यहाँ पर बहुत से बुक में इत्सुकी का नाम लिखा हुआ है। इत्सुकी कहती, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक और लड़का था जिसका नाम फूजी इत्सुकी था, तो वही ने लिखा। स्टूडेंट कहती,
तब तो वो लड़का आपको बहुत पसंद करता होगा, क्योंकि शायद वो लड़का अपना नाम न लिखकर आपका नाम लिखा करता होगा। बच्चे इत्सुकी को इस बात को लेकर छेड़ने लगते। इत्सुकी शर्माने लगती और कुछ बोल नहीं पाती, क्योंकि वो कभी भी इस तरह की सोची नहीं। टीचर से इत्सुकी को पता चलता मेल इत्सुकी 2 साल पहले ही मर चुका। इत्सुकी ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती, जिसे वो जानती थी, जिसके साथ उसका रेयर कनेक्शन था, वो मर चुका। इत्सुकी बहुत रोती। वहीं कुछ घंटे का सफ़र तय करते वक्त हिरोको माउंटेन पहुंच जाती। वो नज़रें उठाकर माउंटेन की तरफ देख भी नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर नज़रें उठाकर माउंटेन की तरफ देखने का हिम्मत तक नहीं। महीनों भर का सर्दी नज़रअंदाज करते हुए इत्सुकी का आज तबीयत बहुत खराब हो जाती। इत्सुकी माँ के सामने ही बेहोश हो जाती। दादाजी एम्बुलेंस के पास कॉल करते। मौसम खराब होने की वजह से एम्बुलेंस आने में 1 घंटा लगने वाला। दादाजी इत्सुकी को उठाकर खुद इत्सुकी को हॉस्पिटल ले जाने का बात करते। माँ मना करती, क्योंकि आज से कुछ साल पहले यही हालात थी। जब इत्सुकी के फादर का डेथ हुआ, मौसम खराब थी। एम्बुलेंस लेट होने की वजह से दादाजी अपने बेटे को कैरी करते हुए हॉस्पिटल लेकर आए, बट लेट हो चुका और वो गुजर गया। माँ यही सोचकर इस बार वही सेम गलती दोहराने को मना करती। दादाजी कहता, 40 घंटे 40 घंटे लगे थे बेटे को हॉस्पिटल ले जाने में, बट लेट हो चुका, क्योंकि वो बचने वाला नहीं था। और अब की बात है तो अब बूढ़ा हो गया, बट इतना हिम्मत है, मैं इत्सुकी को खुद उठाकर 40 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ले जा सकता। माँ मान जाती। दादाजी इत्सुकी को कैरी करते हुए घर से निकलते। दादाजी सच में 40 घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंच जाते। माँ ये सब देखकर घर ना छोड़ने का बात करती, क्योंकि उस घर में सबकी यादें हैं, स्पेशली इत्सुकी और दादाजी। सुबह के उजली किरण सबकी जिंदगी में उम्मीद लेकर आई। अकीबा हिरोको को उठाता और बाहर लेकर आता। हिरोको कहती, ये माउंटेन कितनी अच्छी लग रही। अकीबा कहता, हिरोको, इत्सुकी वहीं पर है, जा तुम जाकर कह दो, तुम्हें जो कहना है वो सब अपने दिल की बात कह दो और मन हल्का कर लो। हिरोको इमोशनल होते हुए थोड़ी दूर दौड़ते हुए इत्सुकी से कहती, इत्सुकी तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाने कितनी शिकायत होगी हिरोको के अंदर। इत्सुकी बिना बोले हमेशा के लिए चले गया, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकता, वहाँ चले गया। और हिरोको इन चंद लफ्जों के अलावा और कुछ नहीं बोल पाई। वही फीमेल इत्सुकी अपनी आँख खोलती और अपनी माँ और दादा को देखती, और साथ ही में मेल इत्सुकी को याद करती। कुछ दिनों बाद फिर से सब नॉर्मल हो जाती। फिर से इत्सुकी लेटर लिखने लगी। इत्सुकी लिखती, मेरे फादर के गुजर जाने के बाद मैं कुछ दिनों से स्कूल नहीं गई। माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को खोई। माँ की हालत और बूढ़ा दादा को देखकर स्कूल ना जाने का फैसला किया। एक दिन इत्सुकी मेरे घर पर आया और एक बुक दिया और लाइब्रेरी में रखने को कहा। मैंने पूछा, ये तुम खुद क्यों नहीं दे सकते? इत्सुकी बिना कुछ बोले चले गया। ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि इत्सुकी स्कूल से ट्रांसफ़र हो गया। बस इतनी ही यादें हैं तुम्हें बताने के लिए। दादाजी इत्सुकी को बताते, जब इत्सुकी पैदा हुई थी तब दादाजी इत्सुकी के नाम की तरह एक पेड़ को इत्सुकी का नाम दिया। इत्सुकी ये सुनकर काफ़ी खुश होती। वो बस पेड़ को देखने लगती। इत्सुकी फाइनली एक और लेटर लिखती। इत्सुकी कहती, मुझे कुछ स्टूडेंट मिलने के लिए आए। स्टूडेंट मुझे एक बुक दी, वही बुक जो मेल इत्सुकी आखिरी टाइम पर बुक दिया। उसमें से एक कार्ड निकला जिसके पीछे इत्सुकी का फेस ड्रॉ था। मेल इत्सुकी ये ड्रॉ किया। इत्सुकी ये देखकर रोने लगती, क्योंकि वो समझ गई मेल इत्सुकी किसी और को नहीं बल्कि इत्सुकी को पसंद किया करता था। इत्सुकी भी मेल इत्सुकी को पसंद किया करती थी, बट कभी एहसास नहीं हुआ, और आज उसे पता चला। इत्सुकी बहुत रोने लगती। वहीं हिरोको की बात करें तो वो अब अकीबा के साथ है, क्योंकि अकीबा उसे बहुत पसंद किया करता। और बस यहीं पर इस मूवी का एंडिंग होता। यादें एक ऐसी याद है जो हर कोई याद किया करते। किसी के मरने के बाद उसको भुला देना ही जिंदगी है। अच्छी बातें याद करके हंसना चाहिए, ना ही कि रोना। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।